नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सलाम किसान चैनल पर। और मैं हाजिर हूं एक बार फिर खेती किसानी की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। पिछले कुछ समय से किसान साथियों, टमाटर के जो फल हैं उनकी जो गुणवत्ता है उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है। उसका कारण यह है कि हम जो रासायनिक जो ट्रीटमेंट जो करते हैं अपने टमाटर के पौधों में, जो रासायनिक उर्वरक डालते हैं, और लगातार क्या होता है कि कई बार हम एक ही तरीके के हम रसायन उपयोग करते हैं, जो कि हमारे खेत के लिए भी हानिकारक होता है और पौधे और फलों के लिए भी हानिकारक होता है। अब किसान भाइयों क्या है, ऐसे में लागत भी बढ़ती जा रही है और उत्पादन भी कम हो रहा है। तो इसका हमें एक पक्का इलाज ढूंढना होगा। आप देख रहे हो किसान साथियों कि टमाटर की खेती में लागत भी बहुत ज़्यादा लग रही है, लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। हम इस वीडियो में आपको जैविक रूप से फसल तैयार करने की बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप जैविक खेती कर सकते हैं और इसमें लागत भी बहुत कम आएगी और उत्पादन बहुत अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे किसान साथियों कि जैविक खेती द्वारा हम टमाटर की खेती कैसे करें और लाखों रुपए किस तरीके से हम इसे कमा सकते हैं, कैसे अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। ये सब तो आप जानते हैं किसान साथियों कि इसकी जो मिट्टी की जो ज़रूरत होती है टमाटर के लिए, वो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और खेत में पानी की निकासी की आवश्यकता ज़रूरी रहती है। निकासी पानी की बेहद ज़रूरी होती है। किसान साथियों, दोमट मिट्टी के अलावा अगर आपकी मिट्टी का जो आपकी माटी का जो अगर पीएच मान 6 से 7 है, तो आप इसमें टमाटर की खेती आसानी से आप कर सकते हैं। पीएच मान बढ़ने के भी कई कारण हैं किसान साथियों। एक तो पहला जो कारण है वो यही है कि जो हम रासायनिक जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पौधों के लिए, अपनी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, ये हम बहुत गलत कर रहे हैं और इसकी वजह से पीएच मान बढ़ रहा है। इसकी उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है किसान साथियों। तो अगर हम ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करते हैं तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार आएगा और आपकी लगाई जाने वाली फसल जो है बेहद ही अच्छा उत्पादन देगी। टमाटर की खेती के लिए किसान साथियों, जलवायु और तापमान की अगर हम बात करें, टमाटर किसान साथियों वैसे तो जो सामान्य मौसम होता है इसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन देता है, लेकिन थोड़ा सा जब मौसम विपरीत होता है या कुछ मौसम में बदलाव आता है तो थोड़ा सा हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम होने की संभावना रहती है। अभी नर्सरी डालने के लिए सबसे अच्छा समय है किसान साथियों। हमारी नर्सरी जो है 40 से 45 दिनों में लगभग तैयार होती है और जब तक ये नर्सरी तैयार होगी जब तक धीरे धीरे ठंड जो है वो कम होती जाएगी। किसान साथियों, अगर हम उन्नत बीजों की बात करें तो देखिए, एक तो हाइब्रिड बीज होते हैं और एक देसी बीज होते हैं। तो मैं आपको दोनों में आपको बता देता हूं, जो भी आप लगाना चाहें वो खेत में लगा सकते हैं। हाइब्रिड की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए किसान भाई जो बेस्ट जो किस्म होगी, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 4, रश्मि और अविनाश 2 प्रमुख हैं। पूसा शीतल, पूसा 120, पूसा रूबी, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली प्रमुख हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको फसलें बताई, ये देसी टमाटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये उसकी किस्म है, तो आप इन्हें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, टमाटर की खेती के लिए जो मिट्टी है वो भुरभुरी होना चाहिए और साफ़ सुथरा एकदम खेत हमें इसके लिए करना होता है। किसान साथियों, क्योंकि हमको अगर जैविक विधि से उसकी फसल तैयार करनी है तो हमको बीज का जो हमको उपचार करना है वो जैविक विधि से ही करना होगा। इसको आप चाहें तो नीम के तेल से उपचारित कर सकते हैं। अब किसान साथियों, मैं आपको एक ऐसी टॉनिक और ऐसा फंगीसाइड आपको फ्री का जो फ्री में मिल जाता है, उपलब्ध होता है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उससे भी आप इसको उपचार कर सकते हैं बीज को, और वो है किसान साथियों गौमूत्र। जी हाँ किसान साथियों, गौमूत्र से आप अगर उपचारित करते हैं तो फसलों में बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा हो जाती है। कई प्रकार के जो कीट कीटाणु लगते हैं, फंगस आते हैं, उनसे फसल को छुटकारा मिलता है।
किसान साथियों ध्यान दें कि हमको इसमें गोबर की पुरानी सड़ी हुई खाद हमको खेत में इस्तेमाल करना है। और जब हम टमाटर के पौधों को क्यारी में लगाते हैं तो वहाँ पर हमको क्यारियों को भी उसको स्प्रे करने के लिए गौमूत्र का इस्तेमाल करना है या नीम ऑयल का हमें इस्तेमाल करना है। अब टमाटर के पौधों की रुपाई अगर हम कर रहे हैं किसान साथी तो एक उचित दूरी बनाकर हमको इसकी रोपाई करना है। इसमें जो हमको मेड़ों की दूरी रखना है किसान साथियों वो 1 से करीब फुट की हमको दूरी रखना है। वहीं पौधों की बात करें तो पौधों की दूरी जो है वो करीब 1 फीट होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें किसान साथियों कि जब हम पौधों की रुपाई करते हैं तो वो हमें अगर करना है तो वो शाम के वक्त करना है। ऐसा करने से पौधों का अंकुरण जो है किसान साथियों वो अच्छे तरीके से होता है। पौधों को लगाने से पहले किसान साथियों एक बार और हम अगर इसकी जड़ों को उपचारित कर लें तो क्या कहने हैं, हमारा पौधा जो है हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकता है। तो इसको हमको उपचारित करने के लिए हम नीम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं किसान साथियों। इसमें अपन को क्या करना है कि 10 से 15 ml आपको नीम ऑयल लेना है और 10 लीटर पानी में इसको घोलकर आपको जड़ों को इसमें डुबोना है और फिर उसके बाद हमको इसको लगाना है। किसान साथियों सिंचाई की अगर हम बात करें तो सिंचाई भाई साहब देखिए ऐसा है कि आपको देखना है कि आपके खेत की मौजूदा स्थिति क्या है, क्या नमी ख़त्म हो चुकी है और मौसम कैसा है, उस हिसाब से हमें किसी भी फसल में सिंचाई करना चाहिए। देखिए किसान साथियों जब आप पौधों को रुपाई कर देंगे तो आप लगभग 10 से 12 दिन के बाद इसकी सिंचाई आप अवश्य करें। और जब गर्मी बढ़ेगी किसान साथियों तो जाहिर सी बात है खेत भी हमारे सूखेंगे, नमी ख़त्म होगी, तो आप फिर उसकी जो मात्रा है टाइमिंग की वो आप कम कर दें, घटा दें और उस हिसाब से सिंचाई करें। किसान साथियों अगर हम बात करें खरपतवार की कि हमें कैसे दूर करना है तो देखिए अभी हम कर रहे हैं जैविक खेती, तो हम इसमें किसी भी तरीके का रासायनिक खरपतवार नाशक इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो आप फिर कोई भी आप खरपतवार नाशक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे खरपतवार चले जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं जैविक खेती, तो जैविक खेती के लिए देखिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी फसल में खरपतवार नहीं होगा और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं किसान साथियों। क्योंकि जब आप निराई गुड़ाई करते हैं तो जो ऑक्सीजन है पौधे की जड़ों को भरपूर मात्रा में मिलता है, प्रकाश जो होता है सूर्य का वो अच्छी तरीके से मिलता है। एक काम और कर सकते हैं किसान साथियों, बेस्ट डीकम्पोज़र का इस्तेमाल करें आप। अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो जो भी खरपतवार आपके खेतों में होगा, जो भी कचरा होगा, किसी भी प्रकार का जो खरपतवार होगा वो एक आगे चलकर खाद का रूप ले लेगा। हम आगे भी आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं जो हम जैविक खेती द्वारा हम फसलों का उत्पादन करेंगे, कैसे करेंगे, सारी जानकारियां हम आपको देंगे किसान साथियों। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।